हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन का यूनिट 5। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बाइसेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं, रेगुलर पार्शियल मेथड भी हो चुका है और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, जो कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को बोले थे कि इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसी का क्लास आज हम लोग अटेंड करेंगे। कौन सा मेथड? ये तीसरा मेथड है। न्यूटन रैप्सन मेथड। आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देखते हैं, क्या होता है इसका वर्किंग रूल। वर्किंग रूल सबसे पहले इसका फर्स्ट क्या होगा वर्किंग रूल। गिवन f of x is equal to 0, कोई एक इक्वेशन है। फाइंड इनिशियल वैल्यू ऑफ इनिशियल रूट x0 such that function fx0 near to 0 equal to 0। f of x जो फंक्शन है f of x0 इक्विवेलेंट टू 0 होगा। दैट मीन्स x0 is near to रूट ऑफ 1। किसके नियर होगा? जो फर्स्ट रूट है उसके नियर होगा। इनिशियल रूट जो अपना होगा फर्स्ट x0। ओके, सेकेंड देखते हैं। फाइंड x0 एंड f of x0 एंड f dash x0। थर्ड, फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। इसका फॉर्मूला फर्स्ट निकालने का अप्रोक्सीमेट रूट x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड f डैश x0। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का जो फॉर्मूला आपके पास है वो ये है x0 माइनस f x0 डिवाइडेड बाई f डैश x0। राइट। फोर्थ में फाइंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। फाइंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट। ठीक है, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, x2 हो जाएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट। x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f of x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1। दिस इज फॉर्मूला ऑफ सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने का। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर लीजिएगा। ये निकालने के बाद फिर फाइंड फंक्शन fx और f डैश x करेंगे। एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर लीजिए। इसके बाद इसको लिखिए फाइंड fx1 एंड f डैश x1। फिर फोर्थ में लिख लीजिएगा फाइंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट
बाई न्यूटन रैप्सन मेथड। H2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। ये हो गया सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूल का। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन fx2 निकालेंगे और f डैश x2 निकालेंगे। फाइंड फंक्शन fx2 एंड f डैश x2। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, फिर थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे, उसी तरीके निकालते जाएंगे। ठीक है। इसका एक जनरल जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। जनरल फॉर्मूला न्यूटन रैप्सन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn बटा एफ डैश xn। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट आप लोग जो बुक में देखते होंगे न्यूटन रैप्सन निकालने का जो फॉर्मूला दिया रहता है वो यही रहता है। एक की जगह पे कुछ और हो सकता है, आई जे के कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे क्या वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी ले सकता है। तो एक की जगह बुक में कहीं कहीं आई भी दिया रहता है, i+1। ये फॉर्मूला भी आपको बुक में देखने को अक्सर मिल जाता है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा फॉर्मूला और वो कौन सा। इससे भी निकालने के वही आंसर आएगा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो वही आंसर आएगा जो इससे निकालेंगे और जो इस निकालेंगे। ठीक है, इक्वल ही आएगा दोनों का, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही फॉर्मूला। ठीक है। अलग अलग तरीके से लिखने का उसका अलग अलग हो सकता है। ओके, तो इसका वर्किंग रूल आप लोग समझ लीजिए। इसको पहला क्या है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है x = 0। ठीक है। पहले हम फाइनल इनिशियल रूट निकालेंगे x0 जिसको बोल रहे हैं। ठीक है। इनिशियल रूट निकालेंगे x0 इक्विवेलेंट टू किसके होगा, 0 के। ठीक है। फंक्शन fx इक्विवेलेंट टू 0। अब यहाँ पे x0 है जो नियर टू क्या होगा, रूट, जो फर्स्ट रूट होगा उसके नियर होगा। ओके, फिर उसके बाद करेंगे फाइंड x0 एंड f डैश x0। ठीक है। f डैश x0 यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा इक्वेशन, ठीक है, उसका क्या है, ये डेरिवेटिव है। f डैश x0 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x0 का। ओके, थर्ड रूट देखिए, फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड से हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f x0 डिवाइडेड बाय f डैश x0। उसी तरीके से फिर फाइंड क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू, जो x1 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा उस पर फिर से हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, f(x1) निकालेंगे और दूसरा f डैश x1 निकालेंगे। फिर उसी तरीके से सेकंड निकालेंगे, उसी तरीके से थर्ड, और कंटिन्यू स्टेप करते रहेंगे। ठीक है, जब तक कि हम लोग को एक्यूरेसी नहीं मिल जाए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस पे चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लेके देखते हैं उठा के। तो इसका जो रूल आप लोग पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ minus 3x plus 1 is equal to 0। x³ minus 3x plus 1 is equal to 0 by Newton-Raphson method। by Newton-Raphson method correct up to up to 4 decimal places। कहाँ तक निकालना है, दशमलव के बाद 4 डिजिट तक मैच होना चाहिए आपका। ठीक है, जो वैल्यू निकालना है दशमलव के बाद 4 डिजिट तक मैच होना चाहिए। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है,
सॉल्यूशन क्या होगा इसका देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको मान लेंगे एक फंक्शन, ठीक है। f of x let f of x is equal to x cube minus 3x plus 1 हाँ प्लस 1। अब इसको यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक इनिशियल रूट निकालेंगे, x0 निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड x0 राइट, इनिशियल रूट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें पता है मेथड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन में 0 1 2 3 रख के देखते जाएंगे, जहां भी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव वैल्यू मिला वहीं पे रूट का लोकेशन पता चल गया कि कहाँ है। उसके बाद एक कोई उसमें से चूज कर लेंगे एक वैल्यू, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, अब किसी को भी इसमें से कर सकते हो, वो हो जाएगा x0 इनिशियल रूट। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 का होल क्यूब 0 माइनस 3 into 0 0 प्लस 1 क्या 1 मींस दैट क्या पॉजिटिव वैल्यू मिला आपने को, ये क्या है 1 पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अब सेकंड फर्स्ट रखेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 1 2 और 3 में से टूट गया, कितना बचा -1। ये क्या आ गया नेगेटिव वैल्यू, 0 से छोटा। एक वैल्यू पॉजिटिव मिल गया, दूसरा वैल्यू क्या मिला नेगेटिव मिला, ठीक है। अब ना दो रूट यहाँ पे लोकेशन पता चल गया कि रूट का लोकेशन क्या है, एक पे क्या आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू और दूसरे पे क्या आ रहा है नेगेटिव वैल्यू। मींस दैट रूट का लोकेशन पता होने के बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोई एक को हम इनिशियल चुनेंगे, ठीक है। इसके बीच का आप कोई भी ले लो, ठीक है, 0.1 0.2 0.3 0.4 से लेके 1 तक का अब कोई भी एक वैल्यू यहाँ से उठा लो और उसको मान लो x0 इनिशियल वैल्यू। क्या बोल रहे हैं, जैसे ही रूट का लोकेशन पता चले वहां से कोई भी एक वैल्यू उठा लो बीच का और उसको मान लो इनिशियल वैल्यू मींस दैट x0, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोजेट मान रहे हैं चूजिंग x0 is equal to 0.3, क्लियर है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.5 भी रख के इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 0.7 की 0.8 भी, ठीक है। हम यहाँ पे 0.3 चूज किया है, ठीक है। 0.3 रख इनिशियल वैल्यू पता चल गया क्या है 0.3 चूज कर लिए। अब इसके बाद क्या निकालना है, क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के लिए, x1 निकालने के लिए, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने के लिए f of x0 and f dash x0 दो का हमको और जरूरत है, ठीक है। हमको निकालना पड़ेगा फंक्शन का वैल्यू f(x0) कैसे निकलेगा, जैसे कि पता है हम लोग पिछले भी देखते आ रहे हैं, सॉल्व करते आ रहे हैं। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, इसको क्या करते हैं x0 को रखते हैं कहाँ फंक्शन में, x0 का वैल्यू वहां से निकल जाएगा, फंक्शन ऑफ x0 का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे रखिए, x0 को 0.3 इसमें रखेंगे 0.3 का होल क्यूब माइनस 3 into 0.3 प्लस का 1। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने में जो डाटा आएगा इसको कैंसिल से सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने का आएगा 0.127, कितना आएगा 0.127, क्लियर है। यहाँ पे f of x0 इसको जब सॉल्व करने में आएगा 0.127, उसे कैसे निकालेंगे f dash x0, इसका वैल्यू क्या आएगा f of x dash 0। सबसे पहले तो हम यहाँ पे f dash x ही नहीं निकाले, क्या है यहाँ से क्या निकालेंगे f dash x निकालेंगे, ये जो दिया हुआ है f of x का वैल्यू ये दिया हुआ है और f dash x यहाँ से निकालेंगे। f dash x क्या है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ f of x का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 3x क्या हो जाएगा 3x टू पावर 2 माइनस 1 होता है, 3 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, तो कितना बचेगा 2 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और x का डिफरेंशिएशन
x0 निकाल लिए, जो जो चाहिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए अपने पास सारा डाटा मिल गया, हम निकाल चुके। ओके स्टूडेंट, जो जो चाहिए था उसमें डाटा सब हम वैल्यू सारा वैल्यू निकाल दिए। x0 निकाल लिए, f प्लस x0 निकाल लिए, x0 निकाल लिए, सबका वैल्यू पता चल गया। अब क्या करना है, बस पुट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। इसका फॉर्मूला आपके पास पता है कि x1 इज इक्वल टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f प्लस x0, और सारा वैल्यू जो रख देंगे यहाँ पे, जो जो निकाले हैं सब वैल्यू x0 की जगह पे क्या रखेंगे 0.3, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे x0 की जगह पे 0.3 आ गया। अब उसके बाद माइनस f(x0) 0.127 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ f(x0), f(x0) क्या है -2.73। सारा डाटा हम पुट कर दिया, सारा वैल्यू यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू जो आएगा x1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे 0.346520। ये सब हम सॉल्व पहले से ही कैलकुलेशन से कर चुके हैं ताकि आपको यहाँ पे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए सब हम ऑलरेडी पहले से फाइंड करके रखे हैं, ठीक है। तो x0 इज इक्वल टू 0.346520, क्लियर। पहला अप्रोक्सीमेट निकल गया। अब आइए निकालते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेट। सेकंड अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड f। सबसे पहले तो यहाँ पे f(x1) निकालना पड़ेगा, फंक्शन का वैल्यू। सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है, जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल जाए x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f(x0) डिवाइडेड बाय f डैश x0, वहां पे उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड f(x1) एंड f डैश x1। ओके, तो आप फाइंड करेंगे सबसे पहले, इसको रफ कर देते हैं। चलिए फाइंड करते हैं f(x1), ये पूरा रफ कर दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आइए हम क्या फाइंड करते हैं, f फंक्शन का वैल्यू f(x1) का वैल्यू फाइंड करेंगे। f(x1) क्या हो जाएगा, फंक्शन में जब रखेंगे वैल्यू x1 क्या आया है 0.346520, पूरे को उठा के जब x की जगह पे फंक्शन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा f(x1) 0.020 अच्छा ओके 002048। जब सॉल्व करिएगा क्या बोल रहा है, x1 उठा के पूरे को रखिए फंक्शन में, जहां जहां x है वहां पे रखिए, इतना का होल क्यूब into 3 into इतना, ठीक है, प्लस 1। तो जब सॉल्व कीजिएगा उसको तो आएगा 0.002048। उस तरीके से f प्लस x1 सब सारा वैल्यू को x1 वन में रखिएगा, कहां फंक्शन ऑफ, यहां पे जो वैल्यू है क्या है f प्लस x है, यहां पे रखेंगे तो उसका जो है वैल्यू आएगा, तो सॉल्व करिएगा तो a प्लस x का -2.639771, क्लियर है। यहाँ पे दो वैल्यू मिल गया अपने को, f(x1) और f'(x1) दोनों निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करिए, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालिए, ठीक है। 2.639771। अब फाइंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस क्या फॉर्मूला है f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1। सारा डाटा हमारे पास मिल चुका है। x1 का वैल्यू क्या है 0.346520 माइनस f ऑफ x1 0.00208
डिवाइडेड बाई -2.639771। इसको सॉल्व करिए। जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से वैल्यू h2 इक्वल टू जो निकल के आएगा 0.347295। क्या मिलेगा? 0.347295 जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो। ओके, यहाँ से अपने को पता चल गया x1 भी निकल गया, x2 निकल गया। अब अभी भी मैच कर रहा है। क्या बोला है? दशमलव के बाद 4 डिजिट तक क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है? 3465, यहाँ पे 34, मतलब कि 2 डिजिट मैच कर चुका ऑलरेडी, 2 और अभी बाकी है। आगे क्या करेंगे? फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, f of x2 निकालेंगे। f of x2 निकालने के लिए x2 को उठा के रखेंगे कहाँ? फंक्शन में। तो इसको जो सॉल्व करने में जो आएगा वो हो जाएगा 0.0000035, मीन्स दैट 3.5 into 10⁵ लिख सकते हैं इसको ऐसे। क्लियर? क्या हो गया? f of x2 हो गया 0.4035। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अपने पास क्या है? ऑप्शन है, ठीक है। अपन चाहे तो आगे थर्ड अप्रोक्सीमेट x3 फाइंड कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे दशमलव के बाद जब भी x2 निकालने के बाद कोई भी फंक्शन निकालने के बाद फंक्शन में जब वैल्यू क्या होता है? दशमलव के बाद 4 डिजिट तक 0 आता है, तो इसका अगला वैल्यू जो होगा वो ऑलरेडी आपका पिछले वाले वैल्यू से 4 डिजिट तक वो मैच कर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप चाहो तो निकाल सकते हो x3, और ना चाहो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि हमारा रूट मिल गया। क्या? 0.3472 यही होगा। x3 जब हम निकालेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगा। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग x3 निकाल के देख लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हेंस द अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस is x is equal to 0.3472 is the right answer। ओके, अपना आंसर आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे x3 निकाले, आप लोग x3 निकाल के देखिएगा। अगर नहीं आएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा। ऑलमोस्ट हम मेरा निकाला हुआ है, सब चेक किया हुआ है। हम इसको ज़्यादा लेंदी ना करते हुए उसको वहीं पे स्टॉप कर दिए। तो देखिए ये क्या हुआ, अपना फाइंड हो गया, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, फिनिश हो गया। क्या है? फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ - 3x + 1 = 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा क्या हुआ? सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। जो रूट हो गया फाइनल 4 डेसिमल प्लेसेस तक वो क्या है? 0.3472 इधर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक में क्लियर हो गया होगा मेथड। एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं, फिर उसको न्यूटन रैप्सन को खत्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अपना है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x = cos x + 1 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक मैच होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट f of x फंक्शन इक्वल टू क्या यहाँ कर देंगे? इसको पूरे को एक साइड ले आएंगे। ठीक है, 3x एक को पूरे को एक साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू पहले ले आएंगे माइनस cos x - 1 = 0। ये होगा यहाँ पे जब हम क्या बोल रहे हैं, इसको पूरे को एक साइड लाने पे यहाँ से क्या हो जाएगा? फंक्शन। तो फंक्शन क्या लेंगे? f of x = 3x - cos x - 1। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? फाइंड इनिशियल। टू फाइंड इनिशियल रूट मींस दैट x0 निकालेंगे। x0 निकालने के लिए हमको पता है क्या करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे? फंक्शन में क्या रखेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस मेथड से। ठीक है, जो अपना फॉर्मूला है xl + 1 = xl - 8xl
डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। इस उस फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पिछला हमने देख लिया उस फॉर्मूले से, अब दूसरा इसको इससे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू फाइंड करेंगे x0। सबसे पहले यहाँ पे 0 रखेंगे फंक्शन में, पूरे में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 into 0 0 माइनस cos 0 माइनस 1 क्या वैल्यू आएगा, cos 0 क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0 1, तो 1 में क्या हो जाएगा -2, डिवाइड करेंगे तो cos 0 डिग्री क्या होता है cos 0 1 और -1 ऑलरेडी। ठीक है, तो -1 -2 हो गया। ठीक है, ये क्या आया नेगेटिव वैल्यू आया, मींस दैट 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव वैल्यू। f ऑफ 1 निकालेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पे तो 3 into 1 3 माइनस cos 1 -1। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 1 जो है वो रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसको चेंज करना है क्या डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं वहां पे इंटू कर देंगे 180/π से -1। जब इसको सॉल्व करेंगे 180/π जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 माइनस cos 180/π को जब इससे 20 पाई क्या होता है 1/7 या फिर 3.141। तो इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगा cos 57.2957। ठीक है, जब सॉल्व करेगा इसको तो इतना आएगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा -1। और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 का जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने पे, इसको जब पूरे को सॉल्व करिएगा तो 1.4596 f ऑफ 1 निकल के आ गया 1.4596 वैल्यू मिल गया f ऑफ 1 का। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये क्या हो गया पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, 0 से बड़ा मींस एक पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, रूट का लोकेशन पता चल गया कि अपना रूट का लोकेशन क्या है 0 और 1 के बीच में कहीं रूट है। क्या करेंगे, कोई भी 0 और 1 से बीच में जो भी कोई भी वैल्यू 0.5 0.6 कुछ भी यहाँ से उठा के एक कोई इनिशियल वैल्यू मान लीजिए x0। ठीक है, यहाँ पे इस दोनों के बीच का कोई भी एक वैल्यू उठा के बोल रहा है क्या मानने के लिए, इनिशियल वैल्यू x0। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं यूजिंग x = 0.6। आप कुछ भी मान सकते हो 0.5 2 3 1 कुछ भी लेके सॉल्व करेगा तो आएगा आंसर वही आना है। स्टेप क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है, बट जो आंसर आएगा आपका जो इससे सॉल्व करने पे आएगा, जो आप लेके बनाइएगा वो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो 0.6 ले लिए, x0 यहाँ पे क्या, ये x0 का वैल्यू आप चूज करते हैं 0.6। अब क्या क्या निकालना है अपने को, x0 का वैल्यू पता चल गया। अब इस फॉर्मूले के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का, xn + 1 = xn minus f of xn divided by f dash xn। f dash x यहाँ से हम फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f of x, यही होता है ना f dash x जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 into x, यहाँ पे 3 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस cos का क्या हो जाएगा sin, और माइनस sin माइनस प्लस हो जाएगा प्लस sin x और 1 का कांस्टेंट 0। यहाँ पे फंक्शन जो आ गया f + x निकल के 3 + sin x। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे किसका x0 का और वहां से निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानते हैं n यहाँ पे क्या है, वेयर n = कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 1 2 3 4 up to so on। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं x = सबसे पहले लेते हैं क्या 1 लेते हैं, 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले 0 डालते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, लेट n = 0 तो x हो जाएगा 0 + 1 1 = x, 0 रखेंगे तो 0 हो गया, माइनस f of x0 फंक्शन x0। क्लियर है, यहाँ से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए आपको पता हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखते हैं x1 = x0 का वैल्यू हम पता कर चुके हैं क्या है 0.6
ऑफ एक्स एन क्या है यहाँ पे, वैल्यू एफ ऑफ एक्स एन यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 एक्स एन माइनस कॉस एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन 3 प्लस साइन एक्स एन, ठीक है। अब इसको यहाँ पे तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 3 प्लस साइन एक्स एन, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 एक्स एन प्लस एक्स एन साइन एक्स एन माइनस 3 एक्स एन माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स एन प्लस 1, क्लियर। यहाँ पे कुछ कट रहा है, एक्स एन कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 एक्स एन माइनस 3 एक्स एन कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एक्स एन साइन एक्स एन माइनस प्लस कॉस एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन एक्स एन, ये क्या हो गया, एक्स एन प्लस 1। अब यहाँ से क्या लेंगे, क्या बोले, लेट एन इज इक्वल टू कुछ भी, सबसे पहले क्या ले रहे हैं, एन इज इक्वल टू 0 मानते हैं, 0 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन जब 0 लेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स 0 साइन एक्स 0 प्लस कॉस एक्स 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन एक्स 0। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं, बस इसको क्या किए, जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स एन उसको लिख दिए और एफ प्लस एक्स एन उसको लिख दिए और उसके बाद एलसीएम ले लिए, पूरे को रखे कि यहाँ से 3 एक्स एन कैंसिल हो गया और यहाँ पे एन को हम क्या बोले, यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या किए, एन को हम 0 लिया, सबसे पहले 0 का वैल्यू निकाल रहे हैं, x1 का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे सबसे पहले। अब x 0 हो गया sin x 0 प्लस cos x 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस sin x 0, यहाँ पे पूरा वैल्यू आ गया। अब जो जो वैल्यू हमको पता है, x 0 पता है, sin x 0 पता है, cos x 0, उसको रख देंगे, ठीक है। देखिए x1 इज इक्वल टू x 0 क्या है, 0.6 sin x 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x 0 है 0.6, फिर से यहाँ पे क्या है, रेडियन में दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम, डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 180 को सॉल्व करने पे क्या आया था, इतना आया था, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा 2957 यहाँ पे आ गया ये। इसको क्या किया हम, रेडियन में दिया हुआ उसको हम डिग्री में चेंज किया है, ठीक है। डिग्री में चेंज करने के लिए 180 पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे पाई 180 पाई का वैल्यू क्या आया, इतना 37.2957, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। उस तरीके से यहाँ cos x0 क्या है 0.6 है, इनटू इसमें भी हो जाएगा 57.2957 से मल्टीप्लाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन 0.6 हो जाएगा, ये भी इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 57.2957 से। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग x1 का वैल्यू क्या आएगा, उसको सॉल्व करने पे मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा वहां पे, देखिए x1 इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा उसको सॉल्व करेगा तो 0.6 इंटू साइन 0.6 इंटू साइन 0.6 इंटू 572957, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 34.3774। क्या है 34.3774
मल्टीप्लाई करने पे उसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देखिए सेम आएगा 0.6 इंटू 57.2957 को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा वो ये होगा। उसी तरीके से वहां पे क्या हो जाएगा प्लस कॉस सेम वैल्यू 34.3774 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन क्या आएगा सेम वैल्यू आएगा 34.3774 ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा कैलसी से कैलकुलेट कीजिएगा साइन इतना का वैल्यू निकालिएगा और इसको पूरे को सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगा x1 का वो आएगा 0.6071 क्या वैल्यू आएगा 0.6071 जो वैल्यू आएगा 0.6071 ओके। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल गया। अब क्या निकालेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे इसका उसको निकालते हैं फाइंड ये क्या था फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट पहला अब निकालेंगे दूसरा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रेफरेंस मेथड x2 निकालेंगे यहाँ पे क्या लेंगे a इज इक्वल टू क्या लेंगे 1 लेंगे पहले में क्या लिए थे a इज इक्वल टू 0 लिए थे तो क्या हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लेंगे a इज इक्वल टू 1 लेंगे स्टूडेंट 1 लेने पे स्टूडेंट क्या होगा a x n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2 x2 हो जाएगा x2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा सेम वैल्यू होगा x2 वहाँ पे क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x n की जगह पे क्या होगा 1 हो जाएगा साइन x1 हो जाएगा प्लस कॉस x1 हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन x1 पूरे में वैल्यू रखेंगे x2 जो आएगा x2 में क्या क्या रखेंगे x1 क्या रखेंगे जो वैल्यू निकल के आया x1 0.6071 into sin 0.6071 plus cos 0.6071 plus 1 divided by 3 plus sin 0.6071 और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जब x2 का वैल्यू आएगा जो रूट निकल के आएगा वो सेम आएगा पिछला वाला जो अपना x1 निकला है पहला रूट निकला है अप्रोक्सीमेट रूट उससे सेम मिलता जुलता जो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट मैच कर जाएगा। ठीक है अपना आंसर यहाँ पे मिल गया। क्या मिला क्या आंसर आया फाइनल जो रूट आया वो क्या है 0.6071 पिछला वाला क्या था 0.6071 मतलब अपना आंसर क्या हुआ मिल गया। ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करिएगा स्टूडेंट बुक से क्वेश्चन उठाइए और उसको बनाइए बनाना सॉल्व करिए और जहाँ भी आप लोग फंसते हैं या कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में करके मैसेज पूछ सकते हैं। ठीक है हम लोग यहाँ पे आज 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए न्यूटन रैप्सन मेथड का कैसे निकालते हैं पहला एक ट्रांजिटिव इक्वेशन सेकंड लिया पहला क्या लिया था अलजेब्रिक इक्वेशन था इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं और लास्ट में लिख देंगे क्या हेंस द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ करेक्ट अप टू 4 डेसिमल इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल रूट 4 डेसिमल इज क्या हो जाएगा जो पिछले बार लिखे थे वही x इज इक्वल टू 0.6071 इज द राइट आंसर। ठीक है इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट मेथड से पढ़ेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं अगला मेथड देखते हैं। इसको जब तक आप लोग क्या कीजिएगा इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग और जितना हो सके आप लोग इसको क्या रूट के एकदम पास जाके जो पहला जो इनिशियल वैल्यू जो चूज करिएगा न्यूटन रैप्सन मेथड में वो क्या करना है एकदम रूट के एकदम नियर जाके नियर अबाउट टू रूट। ठीक है जैसे कि हम क्या बताए थे पिछले भी क्लास में बताते आ रहे हैं स्टार्टिंग मेथड से यही बताते आ रहे हैं जो भी स्टार्टिंग में आप लोग इंटरवल लेते हैं वो एकदम रूट के पास का लो। ठीक है ताकि आगे का जो स्टेप हो वो बहुत कम हो और जल्दी से आंसर मिल जाए। तो फर्स्ट ध्यान आप लोगों को
इसी तरीके से आप लोग करो इसको सॉल्व। ओके चलो ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी थैंक यू।